हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। देखते ही देखते 2023 भी समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि ये वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहा होगा। इसी तरह आने वाले साल 2024 के लिए भी हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल भी आपके लिए खुशियों भरा रहे और ऐसे ही आप निरंतर तरक्की करते रहें। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 1 जनवरी 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कौन से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि इन बदलावों से होने वाले नुकसान से आप बच सकें और समय रहते अपने कार्यों को पूरा कर लें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। यदि आप एक डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 से पहले अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य है। अब यदि आप 31 दिसंबर 2023 से पहले अपने डीमेट अकाउंट के साथ नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो सेबी आपको ट्रेड करने से रोक सकती है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपके डीमेट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। यदि आप 31 दिसंबर 2023 से पहले अपने डीमेट अकाउंट के साथ नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने ही डीमेट अकाउंट से अपना ही फंड ना निकाल पाए। और यदि ऐसा होता है तो आपको अपने अकाउंट में नया फंड जोड़ने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का समय है। आप इस तारीख से पहले जाकर अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी जरूर जोड़ लें। यदि आपने पहले ही अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी जोड़ा हुआ है, तो अब आपको नॉमिनी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभी तक आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना ITR यानी कि आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का अंतिम अवसर है। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23, जिसे असेसमेंट ईयर 2023-24 के रूप में भी जाना जाता है, उसके लिए आयकर रिटर्न जमा करने की शुरुआती समय सीमा 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो चुकी थी। अब जो भी व्यक्ति इस समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ थे, उनके पास अब अपना ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें ऑडिट कराने वाले और ऑडिट नहीं कराने वाले भी शामिल हैं। आयकर अधिनियम की धारा 234 AF के अनुसार जो व्यक्ति तय तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, उन पर देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए शुल्क भी लगाया जाता है। समय सीमा चूकने वालों के लिए जुर्माना 5,000 रुपए है। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जिन टैक्स पेयर्स की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपए का जुर्माना ही देना होता है। तो यदि अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2024 से पहले आप इस कार्य को पूरा जरूर कर लें। यदि आप 1 जनवरी 2024 के बाद नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 1 जनवरी 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदने के लिए ग्राहकों को अब अपनी KYC करानी होगी। यानी कि 1 जनवरी 2024 से पेपर आधारित KYC प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि केवल अब दूरसंचार कंपनियां ही KYC करेंगी। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे जो कि पहले हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे। यदि आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी UPI ऐप पर जाकर अपनी कभी UPI ID बनाई थी, जिसका इस्तेमाल आपने लंबे समय से नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर बनाई हुई ऐसी UPI ID और नंबरों को निष्क्रिय करने के आदेश दिए हैं, जिनका इस्तेमाल पिछले 1 वर्ष से किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि आपने ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर अपनी UPI ID बनाई थी, जिसका इस्तेमाल आपने पिछले 1 वर्ष से किसी भी तरह का लेन देन करने के लिए नहीं किया है, तो आपकी UPI ID और आपके नंबर को 1 जनवरी 2024 से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपनी उस UPI ID और नंबर का इस्तेमाल किसी भी तरह का लेन देन करने के लिए नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस आदेश का पालन 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा। यदि आपका किसी बैंक में लॉकर है, तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपके बैंक लॉकर को फ्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता
दें कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। अब इसका सीधा सा अर्थ ये कि यदि आप एक बैंक के ग्राहक हैं और ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपके बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिन्यूअल प्रक्रिया को अनिवार्य भी कर दिया है। जिन खाता धारकों ने 31 दिसंबर 2022 को या फिर उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच यानी कि जिस बैंक की ब्रांच में उनका लॉकर है उसमें जाकर जमा कराना होगा। तो फ्रेंड, ये है 1 जनवरी 2024 से आर्थिक क्षेत्र में होने वाले 5 बड़े बदलाव। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।